पहले आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, ये कोई आफत नहीं है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है। तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं। ठीक है। तो जो 21वां क्रोमोसोम है उसके पेयर की जगह एक थर्ड या हाफ एक्स्ट्रा बन जाती है। जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया उनका नाम था सर लैंगडाउन, उनके DOWNE। सो ये डाउन सिंड्रोम इज नॉट एसोसिएटेड विद द वर्ड डाउन। ये तो उन जनाब साहब का नाम था, मुझे भी नहीं पता जिन्होंने डिस्कवर किया था। 8 साल हो गए थे KDSP को। माशाल्लाह एक बड़ी पॉजिटिव जर्नी गई KDSP की। 7 फैमिली से शुरू हुए, आज 1600 फैमिलीज को माशाल्लाह केटर कर रहे हैं। ऑल द कोरियन ड्रामा फॉलोअर्स प्लीज ये भी यूज हो सकता है, प्यार बांटो। इन बच्चों को भी साथ लेके चलें और अपने बच्चों को भी प्लीज सिखाएं कि इन बच्चों को कॉर्नर मत करें, इनको साइड पे मत करें। मतलब होता क्या, मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे और किसी और के बच्चे खेल रहे हैं और हम एज पेरेंट्स देख भी रहे हैं कि वो बच्चा, हमारा बच्चा दूसरे बच्चे को कॉर्नर कर रहा है, लेकिन हम उसको कुछ बोलते नहीं है बिकॉज हमारा बच्चा कॉर्नर नहीं हो रहा ना। Your heart is very nice, by I know, because Your heart is very nice, right? My heart is nice. I agree totally. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. प्यार बांटो। ये दो अल्फाज हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अहम है ज़िंदगी में एक इंसान की, एक शहरी की, किसी भी कैपेसिटी में अगर आप देखें। लेकिन मैं इन दो अल्फाज को जो यूज़ किया वो एक गाना है। रिसेंटली अभी कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम विच इज़ KDSP, उनका निकला है गाना टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाउन सिंड्रोम। फ्यूशा करता रहता है बहुत सी चीज़ें, आपको पता है। ये हमारी एक कोशिश होती है कि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें इस माशरे को, इस कम्युनिटी को बेहतर करने में। वो कॉजेज़, वो बातें जो शायद हम हर वक्त नहीं करते हैं, उन बातों पे कुछ डिस्कशन करने की हमारी कोशिश होती है। कुछ अपनी तरफ से करते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट हो। तो आज हमारे साथ अली हमज़ा और नफीसा हैं स्टूडियो में, जिन्होंने ये गाना गाया है विद लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट, लेकिन वो लोग इस वक्त अवेलेबल नहीं थे। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम विच इज़ KDSP इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डाउन सिंड्रोम जिन इंडिविजुअल्स को है उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस और उनको कैसे इंक्लूड किया जाए सोसाइटी में, उसके बारे में इनकी एफर्ट्स होती हैं। एक पूरी इनका एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर। अगर आपके बच्चे या आपके ख़ानदान में कोई भी इससे इज़ अ डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ले जा सकते हैं उनको। लेकिन वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है जो हम बात करेंगे। राइट नाउ हम अली हमज़ा और नफीसा से बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में कि उनकी क्या एक्सपीरियंस है, ये गाना उन्होंने क्यों लिखा, क्यों गाया, इससे उनके ऊपर क्या अफेक्ट हुआ और व्हाट कैन दे टेल अस अबाउट डाउन सिंड्रोम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, सही हो गया इंट्रोडक्शन? बहुत कुछ रह गया है? कुछ करना चाहिए? I was in awe of your जो जिस तरह आप बोल रही थी और जिस तरह जो how you expressed yourself, मैं तो कुछ दिल से बोलना चाह रही थी बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरा एक अपना पर्सनल वो है कि मुझे लगता है हम इतनी बातें करते हैं, फैशन, फूड, एंटरटेनमेंट, ड्रामा, लेकिन कभी कभी ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जो ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं, जिनको हम भूल जाते हैं और हम फेस नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और जब KDSP जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो हम जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकें। मैं चाहती थी कुछ दिल से कुछ सुन भी रहे हैं, पता नहीं उन पर कुछ अफेक्ट हो नहीं हो। अच्छा जी, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बिल्कुल बहुत खुश। मुझे प्यार बांटो गाना इतना अच्छा लगा है, मैंने 2-3 दफ़ा सुना और फिर मैं उसके बाद वो गाना ऐसा है कि आप सुनते हैं, यू स्टार्ट मूविंग, विच इज़ द बेस्ट थिंग। बिकॉज मुझे लगता है बहुत दफ़ा जब हम ऐसे कॉजेज़ के लिए कुछ बनाते हैं तो शायद वो इतना अपबीट नहीं होता है, बिल्कुल, बट इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। सो थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू फॉर दिस फीडबैक बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर सीकिंग आउट। बिल्कुल ऐसे आपने कहा कि जब भी कोई फलाही इदारा, कोई गाना या कोई, तो उसके अंदर आपका फोकस हो जाता है टू शो द स्ट्रगल, टू शो द डिफ़िकल्टीज, एंड और उसके एवज में फिर आप लोगों को रीच आउट कर रहे होते हैं कि आए हमारे साथ सपोर्ट। ऐसा भी हमने किया KDSP के लिए। जो पहला एंथम था वो वाज मोर इन दैट डायरेक्शन, वो ज़हरा आपा ने लिखा, बल्कि उसी से इंस्पायर होके ये सेकंड एंथम बना। तो 8 साल हो गए थे KDSP को और माशाल्लाह एक बड़ी पॉजिटिव जर्नी गई KDSP की। 7 फैमिली से शुरू हुए, आज 1600 फैमिलीज को माशाल्लाह केटर कर रहे हैं कराची में, 1600 is a big number। और हॉलिस्टिकली कर रहे हैं और किसी को कम सर्विस नहीं मिल रही। तो जिसके पास जो मीन्स हैं उसके ऊपर जो नहीं है तो वो फिर पूरा KDSP। अच्छा, मैं पर्सनली एक दफ़ा उनकी वर्कशॉप अटेंड कर चुकी हूँ। वो करते हैं हर साल, हर कुछ अर्से बाद, जिसमें आप जाएँ तो आपको
आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये है क्या, किस तरीके से, और मिथ्स जो हैं उनके बारे में भी उनको भी क्लियर करते हैं। और जनरली भी तो आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि वहाँ पे हर तरीके के और हर जगह के लोग आए हुए थे, हर बैकग्राउंड के लोग आए हुए थे। ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक क्लास से ही लोग जो बिलोंग करते हैं वो लोग आ रहे हो। अच्छा, मैं बताती चलूँ, ये हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं जो भूल गई थी बताना शुरू में था। हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं। और नफीसा वैसे गाती हैं लेकिन कभी कैमरे के सामने नहीं हमने इनको देखा, लेकिन इस गाने की वजह से हमने इन्हें कैमरे के सामने भी देख लिया। अच्छा, मुझे बताएं, KDSP का जो पहला एंथम आपने गाया था, उससे पहले आप लोगों को कोई अवेयरनेस थी डाउन सिंड्रोम के बारे में? कोई इंटरेक्शन था, कोई एक्सपीरियंस था, या वो पहली दफ़ा था जब आप? मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो जब हुआ था जब मेरे भाई की बेटी हो रही थी, तो एक दफ़ा वो डॉक्टर ने कहा कि आपके स्कैन के अंदर वो दिल के अंदर एक स्पॉट सा आता है, विच इज़ वन ऑफ द आइडेंटिफायर्स। तो डॉक्टर ने उसी वक्त कहा कि अच्छा, अगर ये चीज़ बढ़ जाती तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बच्चा रखना चाहें या ना रखना चाहें। ओके। तो यहाँ तक मेरी मेमोरी थी। No, the whole family was really, मतलब पूरी ऑब्वियसली फैमिली हिल गई थी जब डॉक्टर ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देता है तो हमारी society। फिर मैं अली को मिला और फरजीन को मिला, जो को फाउंडर है KDSP। KDSP, उनकी तो अली बेटी अलिया, उसको डाउन सिंड्रोम है। और फिर उनसे मिलके जो ये पूरा जो थॉट प्रोसेस बदला ना vis-a-vis ऑल ऑफ दिस, आई थिंक दैट्स द बिग चेंज दैट, मतलब मैं कहूँ वाकई, मतलब वो पहली कॉन्वर्सेशन ऐसी शुरू की थी कि यार देखो, हम अल्फाज क्या इस्तेमाल करते हैं, हम डिसेबल्ड अल्फाज यूज़ करते हैं, हम हैंडीकैप्ड यूज़ करते हैं, ये अल्फाज इस ट्रेडिशन से हम होते आए हैं। हमारी सोसाइटी अभी इतनी आगे नहीं गई कि हमने इवन इन अल्फाज की तरफ सेंसिटिविटी ये सारी डेवलप चीज़ें, की। सारे लफ्ज़ सबसे इस्तेमाल पहले होते तो हैं। उसने ये हमारा किबला सीधा किया कि उसने कहा यार देखो, सोचो तो सही, अल्फाज क्या इस्तेमाल तुम लोग कर क्या- अपने अंदर, मतलब हर अल्फाज एक सोच बनाता है ना, एक थॉट प्रोसेस है आपके आप उस अंदर। बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं? एंड जब उसने पैफा में बोला तो हम ऐसे थे दोनों, हमजा और मैं, हम जिसको देख रहे थे कि जैसे पता नहीं, वी फेल्ट सो बैड कि यार हमने सोचा ही नहीं कि मतलब अलिया यहीं पे बैठी हुई है, वो सुन रही है, मेरे बच्चे भी यहीं पे बैठे हुए हैं, सो दैट, और हम उनके साथ अपने बच्चों को भी वही चीज़ आप बता उनको रहे वही हैं सिखा रहे हैं कि बेटा तुम भी यही सब, और लेकिन हमें खुद भी अवेयरनेस नहीं है। मैं तो सही बात बोलूँ, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, मैंने आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन। मेरी एक कॉलीग थी जिनका छोटे भाई को था, लेकिन मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं थी। मैंने सुना था लेकिन मेरी इंटरेक्शन उनसे कोई नहीं थी। बट आई एम सो, मतलब मैं तो आई एम सो ब्लेस्ड, मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है दैट वी मूव टू कराची एंड वी मेट अली एंड फरजीन एंड वी गॉट टू नो अबाउट KDSP एंड थ्रू देम वी गॉट टू नो अबाउट डाउन सिंड्रोम एंड इट गिव अस सम मीनिंग इन लाइफ कि हम भी ज़िंदगी में कुछ काम का किसी और के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात से आगे आप सोचना शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि ज़िंदगी में इतने साल सिर्फ अपना सोचा है, अपने बच्चों का सोचा है और अपनी यू नो कि आप औरों का भी सोचें, कुछ तो होना चाहिए जिससे बाकियों को भी फ़ायदा हो, मतलब आपके कुछ करने हाँ से। वाकई। और फिर अगर आपको फिर इस चाह में अगर कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो ऐसे काम को इतने दिल से, इतनी नेक नियति से, इतनी सच्चाई के साथ और इतनी मेहनत के साथ कर रहे हैं, तो आप खुशकिस्मत महसूस करते। अच्छा, कैमरा ऑन से पहले आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो आप बता रहे थे कि जेनेटिक होता है। अगर आप वही बात दोबारा डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, ये कोई आफत नहीं है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है। जेनेटिक कंडीशन तो एक जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है कि भाई आपको कुदरत ने एक आपके DNA के अंदर एक कोडिंग में कुछ हुआ है, तो अब उसमें 10 चीज़ें होती हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, वो ये सब आपके DNA में चीज़ें होती हैं। आपकी आँख तो बिल्कुल उसी तरह डाउन सिंड्रोम है। उसमें अच्छा होता सिर्फ एक डिफरेंस ये आता है, आपके जो हमारे हर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम्स का पेयर्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारा DNA डिटरमिन करता है। वो हमारा एक लिटरली हमारा क्या होता है, हमारा सिग्नेचर स्टैम्प होता है हमारी एग्जिस्टेंस का। तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं। ठीक है। तो जो 21वां क्रोमोसोम है उसके पेयर की जगह एक थर्ड या हाफ कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है। तो फिर वो वहाँ से फिर वो डाउन सिंड्रोम की वो एक आइडेंटिफायर है, मार्कर है। और इनफैक्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग कहते हैं कि अभी आजकल जो हमारी चल रही थी, वी बी डूइंग अ बंच ऑफ इंटरव्यूज़, तो बार बार KDSP वाले यही बात पुश कर रहे हैं कि अब देखें
जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया उनका नाम था सर लैंगडाउन, उनका DOWNE। सो ये डाउन सिंड्रोम इज नॉट एसोसिएटेड विद द वर्ड डाउन, ये तो उन जनाब साहब का नाम था, मुझे भी नहीं पता था जिन्होंने हाँ, डिस्कवर किया था। अगर उनका नाम होता। हैप्पी होता या अप होता तो फिर वो हैप्पी अप सिंड्रोम होता। Okay, ऐसी तो दिस इज हाउ उसका नाम पड़ा। इसके अंदर भी परसेप्शन सही कह रहे हैं आप। हाँ, लोगों का चेंज हो गया डाउन मैंने सोचा सिंड्रोम नहीं, के। बट अब आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं आप। तो ये यहाँ से ये बात शुरू होती है। और हाँ, क्योंकि ये एक स्लाइट कॉम्प्लिकेशन आती है इनके जेनेटिक कोड में, तो उससे उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से चलती है। शुरू का शुरू की जो जर्नी होती है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि कुछ ऑर्गन स्लोली डेवलप कर रहे होते हैं। हाँ, इस कंडीशन होने की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे हार्ट के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हेयरिंग की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मसल्स की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और इसी सब को हैंडल करने के लिए जो अली और फरजीन की लर्निंग हुई अपनी बेटी के साथ, अलिया के साथ, कि यार अगर हमने वो पहले 3 साल इन्वेस्ट किए और हमने उसमें सही तरीके से इसके साथ इसकी जर्नी शुरू कर दी, तो फिर आगे जाके इसकी कैपेबिलिटी टू बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी। और यही वो बाहर देख के आए। ये जब अमेरिका गए, वहाँ पे अलिया का इलाज, अलिया के एक पूरी उसको ट्रीटमेंट के थ्रू लेके जा रहे थे, तो दैट्स वेयर दे सॉ कि यार यहाँ तो हॉस्पिटल्स में भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे काम कर रहे हैं, वाले पीपल हु हैव डाउन सिंड्रोम में वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जिनको डाउन सिंड्रोम है, वो कैफेज में भी काम कर रहे हैं। मतलब दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ अ फंक्शनल पार्ट ऑफ सोसाइटी। वो सैडली अभी पाकिस्तान में नहीं है वो चीज़। तो वो जिसकी वजह से हमने ये वीडियो निकाली है, इस वीडियो का एक्चुअल मकसद ये है कि हम लोगों को बता सकें कि ये इंक्लूजन इन बच्चों को भी साथ लेके चलें, और अपने बच्चों को भी प्लीज़ सिखाएं कि इन बच्चों को कॉर्नर मत करें, इनको साइड पे मत करें। मतलब होता क्या, मैं देखती हूँ कि हम देख रहे हैं हमारे बच्चे और किसी और के बच्चे खेल रहे हैं, और हम एज पेरेंट्स देख भी रहे हैं कि वो बच्चा, हमारा बच्चा दूसरे बच्चे को कॉर्नर कर रहा है, लेकिन हम उसको कुछ बोलते नहीं हैं बिकॉज हमारा बच्चा कॉर्नर नहीं हो रहा ना। तो अपने पेरेंट्स को सिखाएं कि प्लीज़ इनको साथ लेके चलें। लिटरली वो हम तो क्योंकि आपका बेटा और बेटी जो है वो अलिया के साथ दोस्त भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी 2-3 बातें जो पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों को ज़्यादा इस तरीके से इंक्लूसिव बनाने के लिए, या अपने बच्चों में ये तरबियत डालने के लिए कि वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट बन सकें? हम लोग क्या कर सकते हैं? आप हमें क्या बता सकती हैं? एक तो सबसे ज़रूरी बात मैं बार बार कहती हूँ, और मैं नॉट जस्ट हियर, मैं जब हम सब दोस्त बैठे होते हैं तब भी मैं कहती हूँ कि एक तो अपने बच्चों को एम्पैथी सिखाएं थोड़ी सी, मतलब दूसरे बच्चों का एहसास करना सिखाएं। मतलब और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी तरीके से उसकी वो एक डिफरेंटली एबल्ड है, कोई और उसका वो आपके बच्चे के साथ मैच नहीं कर पा रहा, उसकी एनर्जी लेवल्स नहीं मैच कर पा रही, तो प्लीज़ एज पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं कि औरों को साथ कैसे लेके चलते हैं, बिकॉज आगे के वो आगे जाके उसी की हेल्प करेगा, आपके बच्चों को ही हेल्प करेगा, ताकि वो ज़िंदगी में बाकियों को भी when he grows up, वो प्रोफेशनल लाइफ में जाए, कहीं भी जाए, वो डिफरेंट लोगों को साथ लेके चल सके। सो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे आजकल के पेरेंट्स वो अपनी दुनिया में इतने मगन हैं कि दे डोंट फॉरगेट दिस। बहुत बेसिक चीज़ है जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई थी कि कुछ भी कर लो, तुम लोग कजन्स और सारे साथ ही चलोगे, वट एवर हैपन्स, लड़ाई झगड़ा हो जाए तुम लोग सब इकट्ठे चलोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे हर बंदा अपनी ज़ात में। और मैं एक बात बताऊँ, सॉरी टू इंटरप्ट, आप उसकी सच्ची बात देखें तो बच्चे तो इनोसेंट हैं। बच्चों का हम कहते हैं हम बच्चों को अवेयरनेस करें, लेकिन असली चीज़ है कि यार हम अपना जो इन्फ्लुएंस बच्चों पर डाल रहे हैं उससे हम वो सेंसिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। बच्चे तो पैदा इनोसेंट होते हैं, बच्चों के जहन में तफक्कुर नहीं होते हैं। सही बात है। ये जब अपने वालिदैन को देखते हैं या बड़ों को देखते हैं या इर्द गिर्द सोसाइटी से जब वो अब्जॉर्ब करते हैं, तब उनको ये समझ ऐसा महसूस होता है कि अच्छा यार ये फ़र्क है, ये मुनफरिद हैं, ये अलग हैं, इनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। तो जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पे है कि वो सबसे पहले अपनी हिस्सों को ऐसे उजागर रखे कि वो आगे उनके बच्चों में पास होंगे। मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा बच्चा भाग रहा होता है तो मैं हमेशा पूछती हूँ, डिड यू वेट फॉर अलिया का इंतज़ार किया, वो पीछे रह गई, तो जाओ उसको लेके आओ। मतलब ये चीज़ें आपने सिखानी है, और छोटे छोटे वो हैं
दूसरी चीज़ अब बहुत ज़रूरी है कि अब नॉर्मल ना कहें उनको, मतलब जो Vocabulary हमें change करनी है। का लफ्ज़ बहुत है ज़्यादा। वो बहुत मतलब सोच के वो अल्फाज इस्तेमाल करें बहुत, क्योंकि वो एक आपका बच्चा हर्ट होता है ना जब आप उसको कुछ भी कहते हैं, तो किसी और का बच्चा तो और भी हर्ट हो रहा होगा। तो अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो प्लीज़ बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को सिखाएं, बिकॉज जो आप करेंगे वो आपके बच्चे भी वही करेंगे। कभी आपके बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आप लोगों को मुश्किल लगा जवाब देना, या कोई एक सवाल है जो आपको लगता है कि बच्चे पूछ सकते हैं, माँ बाप को उसके लिए रेडी होना चाहिए? आई थिंक बिल्कुल इट स्टार्टेड फ्रॉम टर्मिनोलॉजी। हाँ। सबसे पहली बात तो इन्हीं अल्फाज से शुरू हुई कि जब बच्चे बात कर रहे थे कि किसी को देख के वो कहते कि शीज़, ये ऐसी क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये ऐसे क्यों चलती है। फिर आप लोगों ने किस तरह हैंडल किया उसको? हमने तो यूट्यूब पे वीडियोस दिखाई थी, ओके। सारे मतलब एंड नाउ अब हम इतना बच्चों को ट्रेन कर दिया है कि अब जब वो फारिग बैठे होते हैं तो वो KDSP का यूट्यूब का चैनल खोल लेते हैं। सो दे गो थ्रू, वो वीडियोस देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, और मतलब ये नहीं कि हमने उनको बोला है, अपने एग्जाम, सबसे पहले तो आपको अपने एग्जाम्पल से करना है। मैं तो वही कहता हूँ कि इतना खुशकिस्मती हमारी कि हमारी एसोसिएशन बनी, क्योंकि हमारी खुद की एहसास हिस्से और एहसासात कैसे इस इंटरेक्शन से इवॉल्व हुए। और सच्ची बात तो ये तो जानकारी से आता है, अवेयरनेस से आता है। जब आपको किसी भी सिचुएशन को अगर आप दूर से देख रहे हो और आपको उसके बारे में ना पता हो, आपके जहन में 10 ख्यालात, 10 जजमेंट्स आ जाती है, कोई भी सिचुएशन हो। तो ऑब्वियसली डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन को देख के लोगों के जहन में 10 ख्यालात बनते होंगे। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं वो ऐसी बातें करती है जो शुरू के अंदर हमारे डिस्कशंस हुए थे, वही कहते हैं कि देखो ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, एक हमारा ये भी तो एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का कि आप एक स्पिरिचुअल साइड पे आप, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप उसकी तरफ उसको आप ना लुकिंग करें, लेकिन अब आप ये देखें जैसी आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो ये परसेप्शंस बदलना, ये सोच बदलना शुरू हो जाती है। आपको उनकी नॉर्मलसी ज़्यादा महसूस, फिर आप भी एफर्ट करते हैं कि यार मैं क्या एफर्ट करूँगा कि जिससे वो भी महसूस करें कि वो हम सब एक साथ हमारा ही हिस्सा है वो। एक ही, और हमने देखा है कदम ब कदम साथ चल सकते हैं। और हमने तो देखा है कि हमारे बच्चे जैसे मतलब 5 साल हो गए हैं कि our kids have grown up with Daleya, Ali's daughter, and वो बिल्कुल वही, everything is the same, because हमने वो equation रखी है सब, as parents, as friends, we made sure कि everybody understands, the kid understand, तो वो सब एक जैसे ही काम करते हैं, सब एक दूसरे से खेलते हैं, उसी तरह डांटें पड़ती हैं, उसी तरह लड़ाइयाँ होती हैं। तो बस थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी। आप लोगों का जो ये पूरा एक्सपीरियंस था उसमें आप लोगों को खुद लगता है पर्सनली कोई चेंज आया, कोई एक चीज़ जो, और या कोई वाकया है जो सुना सकते हैं आप, जो एक्सपीरियंस किया आपने? हमारी तो इंटरेक्शन रेगुलरली होती है, तो आई थिंक हमारा प्रोसेस उस तरह का कि स्लोली आप साल 2 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखते तो फिर आप कहते हैं अच्छा यार देखो यहाँ सोचती आज यहाँ पहुँची। सो मैंने देखा है कि बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है वो बहुत ही इतने चाहने वाले हैं ना कि आपका अपना बच्चा कभी कभार इतना प्यार नहीं देता जितना लिटरली एक बच्चा विद डाउन सिंड्रोम। दे आर सो सॉफ्ट एंड दे आर सो लवेबल कि अगर आप उनको थोड़ा सा प्यार देंगे ना, वो आपको मतलब एक टिपिकल बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार बैक देता है आपको। मतलब वो भी इंसान है और उनको भी गुस्सा आता है और उनको भी फ्रस्ट्रेशन होती है और उनके भी वही रिस्पॉन्सेज होते हैं जिस तरह हर इंसान के होते हैं। तो यस बिल्कुल वो एक आपको मोहब्बत ज़रूर महसूस होती है, लेकिन बिल्कुल देयर आर टाइम्स जहाँ पे मतलब एक दफ़ा मैं ज़्यादा मुझे तो कोई बेधड़क होकर मैं सबको झपियाँ पा रहा होता, गले लग रहा होता जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो लिटरली, क्योंकि और वाकई ये म्यूज़िक की वजह से हुआ है कि वो एक गाने की वजह से सब कैसे कनेक्ट हुए। फिर वो आपने वीडियो में देखा है वो सब डांस कर रहे हैं, सब आके मुझे गले लगते हैं, अगर हमारी पूरी बॉन्डिंग सेशन होता है। तो एक लड़का है वो पियानो बजाता है, हसन। तो पहली दफ़ा जब मैं उसको मिला ना तो अब वो पियानो बजाता है तो मैंने कहा यार ये तो म्यूजिशियन है, मैं तो उससे जाके मैं उसके पास गया, मैं उसके साथ बैठ के बातें करी, वो ऐसे नाराज़ होकर बैठा, मूड उसका बना, मैंने नहीं बात करनी नहीं। तो लगा 2-3 सेशन 2-3 मीटिंग्स लगी टू गेट टू, सो यू सी वो कोई भी बच्चा होता है, टाइम लगाता है, तो किसी के साथ हर किस्म का इंडिविजुअल है। द पॉइंट इज कि हर किस्म का इंडिविजुअल है। मैं तो ये भी नहीं कहना कि मैं इस तरह क्लासीफाई करूं कि यार
ये सिर्फ बहुत लविंग है या बहुत केयरिंग है, बिकॉज दे आर ऑल ह्यूमन. इनफैक्ट दैट्स असली पॉइंट ही है कि यार हम जरा इस परसेप्शन को नॉर्मलाइज करें. दे आर वेरी मच लाइक अस. वी कैन यस, उनकी कुछ ग्रोथ, कुछ प्रोसेस हैं, वो डिफरेंट तरीके से उनकी डेवलपमेंट चल रही है. और अगर हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और अगर हम समझ जाते तो फिर हम जिस तरह KDSP में और बाकी फैमिलीज हैं, तो हम भी उसी से सीख के वी कैन एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स इट. कि इट्स एज सिंपल एज, मैंने तो ये देखिए जो सबसे बड़ी मेरी लर्निंग हुई KDSP के साथ इंटरेक्शन से, और वो यही हुई कि यार आपकी अगर आपके बारे में, आपके जहन में मालूमात आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, तो आपकी हिस्सें बदल जाती हैं. सही बात, परसेप्शन सच्ची बदल बात जाता ये है. ये सिर्फ और सिर्फ हिस्सों के ऊपर से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी सोच के ऊपर काम होना होता है. सोच बदलती है तो हिस्से बदलती हैं, फिर आपकी सेंसिटिविटीज़ बदलती हैं. सोच बदलने के लिए जानकारी चाहिए होती है. तो आप लोग KDSP के साथ किस तरह क्या कुछ करते हैं? क्लासेस देते हैं, फंडरेजर भी आपने मेंशन किया, या वॉलंटियर करते हैं? हम हर साल हमने बहुत ओपनली बोला हुआ है कि however we can help, please let us know. So हम स्टोरी टेलिंग once in a while, म्यूजिक के साथ करते हैं आप story telling? म्यूजिक विदाउट वर्कशॉप्स कर ली, स्टोरी टेलिंग कर ली. हमजा goes and sings, we all go. Because obviously they're all about movement and dance, and सारे बच्चे जो हैं movement, dance और sound पे respond करते हैं. So we do that. हम हर साल अली के साथ और कुछ और चंद बहुत अच्छे दोस्तों के साथ फंडरेजर करते हैं for KDSP, जिसमें हमजा परफॉर्म करता है. So that's nice. Yeah. और अभी अगला जो इस गाने का एक और वर्जन हम उस पर काम करें जो सिर्फ बच्चों की आवाज़ में Oh होगा. nice. So Okay. that is something. और वहाँ वो पे यही- आप ये KDSP के बच्चों ने KDSP के साथ भी होगा. एंड द होल आइडिया इसके कैसे ये जो हम बात कर रहे हैं कि यार इंक्लूजन को हम कैसे बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे, अर्लियर ऑन उसको एक हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनाए. वी आर गोइंग टू स्कूल्स टू डू समथिंग वेरी अच्छा, you're सिमिलर going to दैट go वे. to schools also. जी जी जी. दिस इज Schools डाउन. में जाके क्या कर रहे हैं आप? अभी हम शुरू करेंगे. ऑब्वियसली Basically, ये गाना हमें assembly एक जरिया में- मिलता है, बट इसी के वहाँ जरिए perform बच्चों करेंगे को और इंगेज असेंबली करना. में पहले गाना प्ले करेंगे, देन फिर बच्चों से बात करेंगे और बताएंगे कि ये हमने गाना क्यों बनाया, डाउन सिंड्रोम की वजह से, उसकी अवेयरनेस Okay. क्रिएट करने की. और आप भी प्लीज़ इन बच्चों को साथ लेके चले. That's a very good idea. हाँ, I think that's a good idea. असेंबली में बच्चे हाँ. बिल्कुल फ्रेश होते हैं. That's और the best गाना time. तो सुने आपसे गाना हम. जरूर. चल थोड़ा सा आप हमें सुनाइए. अच्छा, यू गाइस, हम लोग गाने में मैं देखी थी कि ये साइन आ रहा है, राइट? हाँ, ये सही कर रही हूँ मैं? बिल्कुल इस बिल्कुल तरह. सही. एंड वी आर रियली ट्राइंग टू पुश दिस इज आवर प्यार बांटो. हमारा ये साइन है और हम हर जगह अच्छा, ये जा रहे हैं. गाने का साइन है, ये बिल्कुल. लैंग्वेज में यूज होता है? लैंग्वेज में भी होता है, लेकिन Okay. हमने फुल पुश किया है इसको ताकि Okay. वी कैन एसोसिएट दिस विद KDSP. यस, बिकॉज़ मैंने ये मतलब- काफी दफा गाने में देखा. हाँ. अच्छा, एक और आप क्या ये बता रही थी? निशांत ने बार बार सबको कराया और उसने हाँ. कहा कि सही तरह करो Okay. वरना शूट ऐसे नहीं चलेगी. ये हर बंदा करेगा एक प्यार बड़ा बांटो मुश्किल पे. वाला है, लेकिन वो मुझसे नहीं हाँ, वो होता. हम भी और एक कोरियन वाला है. अच्छा, दो- कोरियन वाला यू ना? ये तो ये. ये वाला. हाँ. सही किया ना, एक कोरियन. ऑल द कोरियन ड्रामा फॉलोअर्स प्लीज, ये भी यूज हो सकता है. प्यार बांटो. एक ये और एक हमारे बच्चों ने हमें अभी सिखाया है. ये It's मुश्किल this वाला है, one. ये बच्चे करें तो अच्छा है. It's this one. अगर आप देखें तो ये बिल्कुल लाइक सही क्या जा क्या रहा क्या है. I क्या hope. एस ऐसे ये मेरी तो Right? ये ऐसे सीढ़ी है. और अगर आप मुझे देखें करके तो नहीं ये दरमियान में ना एक कर्व लाना बड़ा Yes. जरूरी है हार्ट में. ओके, आता. वाह. सही कर लिया, मैंने भी ये कर मुझे लिया. ज़हन ने सिखाया. वाह. He just taught me योर this. हार्ट इज वेरी नाइस. I know because मेरे बेटे Your ने heart is practice very करा है. nice, My heart is very I agree totally. I totally agree. ओहो, ओके, इसमें तो एक अलग वीडियो होनी चाहिए. हम फोकस करेंगे इसमें KDSP पे. इनको दोबारा इनवाइट करते हैं भाई. ये अच्छा, ऐसे गाना वाना सुनाते हैं आपको ये? हाँ, मतलब मनाते हैं गाना मुझे सुना बहुत के? लोग, to be honest, पहले शादी के 5-6 साल बाद 5-6 साल तो रेगुलरली लाइक एवरी नाइट मैं रात को गाने सुनती थी. Wow. because मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी. और दैट्स सो क्यूट. अच्छा, असली इसकी स्टोरी है कि स्टेट ऑफ माइंड पे होता है ना. जब मेरा स्टेट ऑफ माइंड बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव और डीप और अच्छा होगा तो ये बहुत एंजॉय. इसमें मुझे गुस्सा चढ़ा और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया. चीखा, चुप करो, बंद करो, शोर ना बजाओ, निकलो बाहर. मुझे आवाज आए मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड में उस वक्त इसको जब सोच तक रही हूँ. सॉफ्ट एंड स्मूथ आवाजें निकल रही हो मैंने आप तो खुद गाती है इतना अच्छा. बहुत अच्छा लगता है. हाँ, बट कभी कभार हमजा बहुत डिफरेंट जॉनर से गाने गा रहा होता है. वो जो है ना उस वक्त मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरा claim to fame is not the soft songs. You know, when I started out, I was a full rocker. There is a hardcore rocker in me. जो हम आजकल इतना ज्यादा नहीं देखते हैं. आपको ज्यादा ये देखने नफीसा में इसके relate पीछे नहीं उसको करती. सुलाने के लिए. ये हाँ. नफीसा है उसके पीछे, वो गुम हो गया है कि नहीं. हाँ, नहीं, वो कभी गुम नहीं होता. वो
आई लाइक द सॉफ्ट सॉन्ग्स माई सेल्फ एज अ प्रेफरेंस। मुझे इसके सॉफ्ट गाने हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुए, जिसके अपने पर्सनल सोलो सॉन्ग्स हैं, तो मुझे मेरे वो प्रेफरेंस है। अच्छा, आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि अलिहा के लिए जब वो आती हैं, अली की बेटी हाँ, जो डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है, Yeah. तो उनके लिए एक अलहदा कॉर्नर है आपके घर में? हाँ, हमारे Music घर का? में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने सिर्फ अलिया के लिए रखे हुए हैं, बिकॉज देयर लिटिल पियानो है, जाइलोफोन है, तो हमें पता है, और तबला भी है। सो वी तबला नो ले गई तबला वो। अब ले गई है, तबला अपने घर ले गई है। सो वी नो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स और ये सारी चीज़ें अलिया की हैं, बिकॉज हमें पता है कि जब वो आएगी वो ज़रूर प्ले करेगी, बिकॉज तो आपके बच्चे भी साथ बैठ जाते हैं जब वो प्ले कर रही होती है? अब अलिया प्रॉपर्ली उनका पियानो band सीख बन रही है, गया उसके था। पास अपना पियानो है एंड शी Oh. प्लेज अब तो शी इज टेकिंग प्रोफेशनल क्लासेस। शी प्लेज केटी पेरी सॉन्ग्स, शी प्लेज, अब तो उसको गाने के गाने बजाने आ गए हैं Cute. पूरे और के अभी आप पूरे। बता रहे हैं कि आपके बच्चे बैठ जाते हैं तो बैंड बन जाता है। Yeah. तो मैं मेंशन ही इसलिए कर रही हूँ कि देखिए, देयर आर सो मेनी वेज Yeah. हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ मूव कर सकते हैं और अपने घरों को बना सकते हैं ऐसा। बिल्कुल। ठीक है जी, चलें गाना सुनते हैं हम। भोली सी है बोली एक प्यार की, छोड़ो फिक्र हमारी रफ्तार की, अल्फाज नहीं है पर बात तो समझो मेरे यार की, मुश्किल जो लगी आए पास में, रहो थाम के हाथों को हाथ में, क्या जाने खुदा को मंजूर क्या है किस बात में, हर आसमां में मैं उड़ता ही जाऊं इन बादलों की छाँव में, ख्वाबों की राहों में उड़ता ही जाऊं मैं, आओ चलो हमारे संग यूं, आओ मिलके मुस्कुराएं, नई खुशियां सजाएं, जैसे फूल खिले गुलशन में वैसे खुशबू बिखरे आंगन में, ऐसे हम बांटे प्यार, प्यार बांटो बांटो प्यार, ऐसे हम बांटे प्यार, प्यार बांटो बांटो प्यार, आओ मिलके बांटे प्यार, ऐसे हम बांटे प्यार, ऐसे हम बांटे प्यार। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें आई हैव टू रियली मेंशन वन थिंग बिफोर वी फिनिश। आपने इसके लिरिक्स जो देखे हैं ना, बहुत आई लव द खूबसूरत लिरिक्स। है। मैं उस पे ही बोलने वाली थी। हाँ, अब मेरी रफ्तार मत देखो, You know? और खुदा की मर्जी कुछ इस तरह भी है, कुछ और नहीं पता। आसमान का ये कुछ मुश्किल से कोई आई है अगर आप पे, तो आपको नहीं पता आपके लिए क्या लिखा हुआ है जिंदगी में। वो कहते हैं ना कि यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग योर वे, खुदा की बेहतरी होती है ना हर काम में। तो जस्ट दैट वाज ब्यूटीफुल। और जब उसने कहा ना कि रफ्तार मत देखो, बिकॉज पता है मैं इतना देखती हूँ कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं आपस में, तो वो कहते हैं मम्मा यार वो बहुत स्लो है ना मम्मा, वो बहुत पीछे रह गई है, अब उसको कौन करे। दैट्स द होल जिस्ट, कि अपने बच्चों को कहें कि रफ्तार मिलाएं उनके साथ, उनकी रफ्तार पे मत जाएं। इसका सारा सेहरा जाता है जाहिद को और हाँ, सनान को, हाँ। जिन्होंने इस गाने को पुट टुगेदर किया। इट्स अमेजिंग। आई एम सॉरी आई एम गिविंग अ बैक स्टोरी टू द सॉन्ग, बिल्कुल वी वांट द बैक स्टोरी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग। आल्सो मेंशन कीजिएगा बाकी लोग, जैसे हारून है इसमें, हारून नताशा है, शाहिद, ने अपना- नताशा, नफीसा, बिलाल है। बिलाल अली जो कश्मीर के सिंगर हैं, ये सब ने आके लिटरली यू नो अपना अपना हिस्सा, अपने प्यार और मोहब्बत डाली अपने इस गाने पार्ट्स में। इन्होंने खुद बनाए हैं। इनका लिरिक्स भी आगे इनकी बहुत ज़्यादा उसमें इनपुट है। और जिसको हमने पूछा कि आप प्लीज़ आ जाएं, बिकॉज हम ये टुक अस बहुत लंबी देर तक हम सोचते रहे कि किसको वो करना है, बिकॉज हम चाहते थे कि वो वाले सिंगर्स आएँ जो हमारे कॉज को आगे लेके जा सकें, हमारे साथ KDSP में आगे चल सकें और हमारे साथ आगे फ्यूचर में भी काम कर सकें। एंड वी आस्क्ड हारून पिछले मतलब फंड रेजर में भी हमारे साथ था। ही इज़ रियली हेल्प्ड अस आउट विद KDSP। देयर इज नताशा नूरानी, वी आस्क्ड हर, पहली दफ़ा हमने उसको पूछा, उसने कहा बिल्कुल मैं करूँगी। सो आई मीन यू नो इट वाज जस्ट वेरी गुड कि सारे लोग बहुत खुशी से ये बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। एंड और जब सुन भी रहे हैं सबका तो बहुत मजा आया। एंड ज़ीशान परवेज़, बल्कि ज़ीशान परवेज़ मेरा फेवरेट है, द डायरेक्टर जिन्होंने वीडियो बनाई है। He We literally don't- went back to school, you know, हाँ। literally उसने अपने हाथ, अब तो वो इतना सीनियर डायरेक्टर हो गया कि उसके असिस्टेंट्स होते हैं, उसने लिटरली हैंडी कैम एक-एक चीज़ DSLR निशान ने खुद पकड़ के किया, हाथ दिल से से। एक-एक। तो ये वो मोहब्बत है जिससे मोहब्बत फिर है ये जिसकी वजह से निकला है वीडियो गाना इतनी इस अच्छी तरीके निकली है। तो इस ये आपने इसका म्यूजिक तरतीब दिया, राइट?
मैंने, आप ऐसे समझ लें, आजकल अब मैं करता हूँ प्रोडक्शन, मैं कहलाता हूँ प्रोड्यूसर। ठीक है। तो मैं वो हो गया हूँ। मैंने सिर्फ तीली लगाई, मैं कहता हूँ मैंने तीली लगाई। ओके, हाँ। तो आई वांटेड टू नो कि जब प्यार ये बांटो गाना जब क्रिएट कर रहे थे आप लोग, इसके लिरिक्स, इसकी म्यूजिक, तो क्या 2-3 चीज़ें थी जहन में जो आप रख के आपने इसको बनाया? जैसे मैंने कहा कि हमने एक पहले गाना बनाया था, आओ हमारे साथ चलो, वो एक तरीके से एक थोड़ी सी प्ली थी कि हम लोगों को रीच आउट कर रहे थे एक तरीके से, और यू नो एक लोगों को बता रहे थे कि हम KDSP भी कि एक हमको organization समझो, है, हमारे हाँ, साथ चलो, हमारे हमें हमारे बारे में। ये वाज मोर अबाउट सेलिब्रेटिंग कि भाई हम लोगों ने हम पहुंच गए जहाँ पे हमने पहुंचना था, हम पहुंच गए। और नहीं, अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। देखें, अभी 1600 फैमिलीज को केटर कर रहे हैं, 30,000 फैमिलीज हाँ, कराची में, सिर्फ कराची few में 100,000 इन पाकिस्तान। अभी ये कहीं भी सफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है, और लेकिन डायरेक्शन मिल गई है, मुझे ऐसा डायरेक्शन मिल लगता है। गई। वो सफ़र की आई थिंक ये एक हमारा बहुत मेजर माइलस्टोन है KDSP का यहाँ तक। और वंस अगेन, बार बार हम तो कभी बेशर्मों की तरह कभी रुकेंगे नहीं। जो लोग जिस मर्जी तरीके से जिस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट का मीन्स नहीं है। KDSP की वेबसाइट पे जाएं और आप वॉलंटियर कर सकते हैं, वॉलंटियर सर्विसेज कर हैं। सकते हैं, आप आके बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। अगर आप में कोई स्किल है जो आपको आता है, आर्ट और एनीथिंग, आर्ट वर्कशॉप कर सकते हैं। यू कैन कम, यू कैन कॉन्टैक्ट द फैसिलिटी एंड यू कैन हेल्प देम आउट विद एनीथिंग दैट यू कैन हेल्प विद। और बच्चे तो सीखना चाहते हैं, दे वांट एक्टिविटी एंड यू नो, तो हम ये कहते हैं, आओ हमारे साथ मिलके चलें। प्यार बांटे। Any last message that you want to give to everyone? You give them. You give them. Sorry, इससे पहले बताइए, गाना रिकॉर्ड करने में कोई मजे की बात हुई, कोई इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोग शूट कर रहे साल हैं? हमजा ने लगा मुझे 4 दिन रोज रात को 2 बजे तक सोने नहीं दिया। ही इज लाइक चलो प्रैक्टिस करो, ये बहुत ऊंची है, तुम्हारी लय बहुत ऊंची जा रही है। नहीं नफीसा, स्लो करो, आहिस्ता करो। तो 4 दिन हम रात को बैठते थे और ये मेरा उस्ताद बनता हमारे लिए था। तो एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था, क्योंकि एक दफ़ा जब मैं कोक स्टूडियो का एक गाना कर रहा था, तो उस वक्त भी हमारा इरादा था कि हम साथ करेंगे एक गाना, एक डुएट वो करेंगे। हमारा एक, हाँ, तो उस पे मैंने इसको कहा कि 6 महीने तुम्हारी तैयारी कराऊंगा। तो कहते इसीलिए और मैं shit भाग में अच्छा, बजा। इस दफ़ा मैंने इस दफ़ा कोई 6 महीने से 2 दिन की तैयारी, मेरा भी ज़रा प्लान बदल गया। और एक्चुअली ये जो पार्ट था हदीका कियानी ने गाना था। शो उन्होंने अग्री भी कर लिया था, लेकिन उनकी अम्मी बहुत बीमार थी एंड शी कुड नॉट डू इट। तो 4 दिन पहले हमजा वी हैड टू फाइंड कि कोई और आ जाए। सो देन बैठे और सारे, और हमजा ने कहा कि ये तो नफीसा इतनी देर से गा रही है, तो इसी से कहते हैं कि यही गा ले। एंड आई सेड व्हाई नॉट, आई विल डू इट। चलें, आई थिंक आप दोनों साथ आए और एक बड़े अच्छे कॉज ने आपको Absolutely. ये स्टार्ट कर दिया शुक्र आपका। है। लेकिन वीडियो शूट करते हुए कोई बच्चों के साथ इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं, कोई मजे हमने की बात? बैक खड़े होके, मैंने और हमजा ने खुद, हमारे पास वीडियोस हैं, वो बुलबुले नहीं बन रहे थे और हम सारे, मैं और जीशान और सारे हम बुलबुले बना रहे हैं बैठ के, ताकि बच्चों वो स्क्रीन पे आ सके। सो वी डन लाइक लिटरली सारे बैक एंड का काम हमने सब कुछ बिल्कुल ही, जैसे आप, it was a hybrid between a home video and professional video, and that was the best part of it. I think the बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ बताएं, जो बच्चे यार वो जो एक दिन हम KDSP गए, और ये जो जहाँ पे सारे बच्चे गा रहे हैं, लिया ये सारे जो बैंड वाला सेक्शन था ना, ओहो, उसमें एक वो लड़का आपने देखा जो गिटार बजा रहा है, आखिरी शॉट देखना उस पर, वो ऐसे उठा के ना, सर ऐसे उठा के ना, ऐसे उठा के वो अपना पूरा हाथ ऐसे खोलता, जैसे उसे फुल, मुझे खुदा की कसम अपना बचपन, अपने जो शुरू के टाइम से ना, जब नूरी के कॉन्सर्ट्स करते थे और वो छला के लगा के, सो मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई इतनी खुशी महसूस करता है। और फिर उसके बाद वो छोड़े ना, मुझे गले लगा के बैठा हुआ है, प्यार करे जा रहा है, और मैं इसको लाइक किसेस दे ही जा रहे हैं हम। नहीं, मुझे इतना अच्छा लगता है। और यार नहीं, मुझे वो रॉक स्टार्स की तरह निकल रहे थे। आप बस बैठे, हम देख रहे थे, हमारी अपनी बेटी थी, पूछे जो उनका कॉन्फिडेंस, जो उन सब ने कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस किया ना, बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो आल्सो, यू नो, और जो प्लेजर और जो खुशी एक्सपीरियंस की, बड़े लेयर्स में प्लेजर्स और खुशी के हमारे मोमेंट्स हैं, बट यू नो इट जस्ट डजंट, ऐसे KDSP के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपको जब भी इंटरेक्शन होती है, आपको खुशी का मोमेंट मिलता है। इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक अपने जहन में भी नहीं समझ में आता है कि कैसे हो रहा है कि पूरी शूट में एक इंसान नहीं था जो
मतलब अगर आप शूट कर रहे थे ना कि फ्रॉम द मेकअप आर्टिस्ट टू द लाइट पर्सन, एवरीबडी वाज लाइक, वो इतने दिल से काम कर रहे थे, नॉट बिकॉज यू नो उनकी ड्यूटी थी, बिकॉज KDSP के लिए सब जेन्युइनली बहुत हार्ट फेल्ट। नहीं, और ये कल्चर होता है यार, इट्स अमेजिंग हाउ KDSP has nurtured that culture across, you know. आई थिंक बच्चों को भी बड़ा मजा आया, उनका मेकअप हो रहा होगा, उनकी Oh. शूट्स होंगे ना, उनके लिए बड़ा उनके जो मजे का। प्रॉप्स जब निकले ना, उन्होंने जब स्टाइलिस्ट ने प्रॉप्स निकाले उनके लिए फर्स तो और excitement. रॉकस्टार बैंड वाले शूट के लिए, इतने खुश थे सारे बच्चे, दैट वाज देयर हाईलाइट। आई एम श्योर उन्होंने अपने आप को भी जब देखा होगा वीडियो पे, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। एक लड़की थी, वो बिल्कुल कोने में बैठी हुई थी, उससे ना वो शर्मा रही थी। तो अच्छा, अब वो चैलेंज होता है, अब मैंने एनर्जीज वहाँ पे फोकस की कि यार वो शूट के दरमियान में उसको मैं कितना एक्साइट कर सकता हूँ, बिकॉज आपको अपने कैमरे की बैक साइड से भी तो आपने सबको एक्साइट करना है। तो उस दिन तो वो नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद मेरी उसकी दोस्ती होगी। फिर उसके बाद तो मेरे लिए तो ये सबसे, वो तो मैंने देखा है कि यू नो अब नाउ आई हैव अबाउट 7 very good friends at KDSP. The kids have started their Instagram pages now also. मैं कल रात को देखी थी one of the वो जो बैंड में जो एक लड़की है, उसने अपना Instagram पेज खोल लिया वीडियो के बाद, and I was so happy because उसमें लिखा था artist. उसको जाना इस डायरेक्शन। Yeah, so it's so वो गाती है good. बच्ची? हाँ? कुछ बजाती है? ये कुछ I कोई think इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, गाती है? No. अभी तो वो she was just one of the performers. Okay. लेकिन So cute कि उसने artist लिखा हुआ है। Artist लिखा हुआ था, and I was so happy because she tagged you. तो मैंने देखा so happy because मैं इन बच्ची को रोज देखती हूँ, and the fact that इतनी लंबी इसने अपना सफर इतना लंबा आ गई है कि now Instagram पेज नहीं, बिल्कुल like it's just beautiful. Thank you so much for your time. Thank you so much for having आपने me. ये गाना Thank बहुत you. अच्छा है। Thank you. शुक्रिया to all the people who were involved, और we wish कि हारून, बिलाल and नताशा I wish भी I आ really सकते। wish. मैंने किसी का नाम तो नहीं मिस किया ना? नहीं, thank you. तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो सब किसी ना किसी मसरूफियत की वजह से वो हमें नहीं ज्वाइन कर पाए। बट थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट एफर्ट, एंड वी विश के एंड वी होप कि इस वीडियो से आप लोगों को आज डाउन सिंड्रोम और कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के बारे में कुछ अच्छी और कोई नई बात या एटलीस्ट बात पता चली होगी। अगर आपके, जैसे मैंने कहा, अगर आपके आसपास कोई भी डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल है तो घबराइए नहीं, हेजिटेट मत कीजिए। KDSP इज़ अ प्लेस जहाँ आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है एक अवेयरनेस क्रिएट करना चीज़ है, लेकिन लोगों को सही जगह तक लाना भी एक एफ़र्ट है। हम लोग बहुत दफ़ा बहुत चीज़ों को साइड पे कर देते हैं कि बस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं, लोग सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, जैसे अली हमज़ा और नफीसा ने बोला कि अगर आप किसी भी कैपेसिटी में कुछ भी कर सकते हैं तो डू कॉन्टैक्ट एंड डू वॉलंटियर एंड डू योर पार्ट, छोटा या बड़ा जो भी है। सो टेक केयर एंड Thank you so much. Thank you Thank you for so much. having us.